जय भीम। नमो बुद्धा साथियों। क्या बौद्ध धर्म अपनाने पर लोगों को अब धमकियां दी जाएंगी या उनको मारा पीटा जाएगा, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर जो जय भीम के नारे लगाते हैं अब उनको रोका जाएगा और जय श्री राम के नारे लगाकर उनको मारा पीटा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो साथियों जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने समाज को बौद्ध धर्म की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब और अपने महापुरुषों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इतिहास को जानने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है कि अब बहुजन समाज के लोग, खासतौर पर दलित समाज के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जो बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, उनको जगह जगह पर मारा पीटा जा रहा है। जो सरकारें वोट तो लेती हैं, बहुजन समाज की जो हमारे पार्टियां हैं और जो बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां वोट लेने का काम तो करती हैं बहुजन समाज का, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। इस भारत देश में हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सबको अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार हैं, स्वतंत्र रूप से बोलने के अधिकार हैं, लेकिन उसी अधिकार को अब रोका जा रहा है और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी अभद्रता की जा रही है। अब एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जहां बौद्ध गया में डूंगेश्वरी है, डूंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके सामने उपासना करते हैं और जो है वहाँ पर कब्जा मनुवादियों का हो गया है, जातिवादियों का हो गया है। और वहाँ पर पहुँचने पर जो बौद्ध अनुयायी वहाँ पर जाते हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है और मारपीट की जाती है। तो वीडियो हम आपको पूरी दिखाएंगे और हम जो मारपीट हुई है उसकी हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर हमारी यूट्यूब पर चलेगी नहीं और हमारे बहुजन साथियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीनशॉट जो मैंने उसमें से लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और सवाल ऐसे ही हैं जो हम आगे वीडियो में हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा साथियों। ये है बौद्ध गया का डूंगेश्वरी, जहाँ पर बौद्ध उपासक यहाँ पर बुद्ध वंदना करने आते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करने आते हैं। बौद्ध गया का ये है डूंगेश्वरी। तो यहीं पर जो है बवाल हुआ है यह है, और यहाँ पर जो हमारे एक भोजन साथी हैं उन्होंने यह वीडियो बनाई हुई है, इसका पूरा ले रहे थे। ये देखिए माँ डूंगेवरी, इसमें जय माँ डूंगेवरी लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको भगवान बुद्ध जो हैं यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध, उनकी यहाँ पर जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनको चुंदरी से, कपड़ों से ढककर उन पर सिंदूर विंदूर चढ़ाकर, और पंडों द्वारा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जातिवादी गुंडे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर चुंदरी चढ़ाई हुई है और कपड़े से ढका गया है, फूल माला पहनाकर इनको किस तरीके से छुपाया जा रहा है। तो यहीं पर ये बवाल शुरू हुआ था, जहाँ पर ये बुद्ध के अनुयायी थे जो यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और इनके साथ आपने क्या कर रखा है। लेकिन जो पंडे पुजारी थे वो इन बौद्ध अनुयायियों से बहस करने लगे और इनको धमकियां देने लगे यहाँ पर, और इनसे बहसबाजी यहाँ पर करने लगे और उनको अचानक यहाँ पर धक्का मुक्की करते हैं और यहाँ से बाहर धकेल देते हैं। फिर ये जातिवादी जो गुंडे हैं, ये देखिए ये है वो जातिवादी गुंडा जो यहाँ पर बहसबाजी करता है बौद्ध अनुयायियों के साथ और उनको मारने की धमकी देता है। तो इसी तरीके से बौद्ध गया में मनुवादी लोगों का कब्जा हुआ पड़ा है, और जो बौद्ध अनुयायी वहाँ पर पहुँचते हैं या बाबा साहब के मानने वाले लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर अभद्रता उनके साथ की जाती है। इस तरह के लोग वहाँ पर बिठा रखे हैं और कब्जा पूरा किया हुआ है वहाँ पर। देखिए किस तरीके से सिंदूर विंदूर चढ़ाकर और फूल माला चढ़ाकर यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है। और बौद्ध अनुयायी जो वहाँ पर आते हैं वहाँ उनको पूजा नहीं करने दी जाती है, भगवान बुद्ध की वंदना नहीं करने दी जाती है, लेकिन पाखंड वहाँ पर पूरा फैलाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर बहसबाजी चल रही है।
जो है ये गर्भगृह है, इसके अंदर वीडियो बनाई हुई है बहुत अनुयायी के द्वारा, वो वीडियो बना रहे हैं। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है तथागत गौतम बुद्ध हैं, लेकिन फिर भी ये पाखंडवादी बाज नहीं आ रहे हैं और हर चीज़ पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूजा कराई जा रही है। जो बौद्ध अनुयायी हैं उनसे वंदना करने को मना किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पर पाखंड फैलाया जा रहा है वो बुद्ध को किस तरीके से ये पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो बौद्ध अनुयायी हैं वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि भगवान बुद्ध हमारे हैं और आप इस तरीके से यहाँ पर पूजा नहीं करवा सकते हैं, इस पाखंड को नहीं फैला सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर बैठे पंडे पुजारी थे वो इनके साथ अभद्रता करते हैं और यहाँ पर उन लोगों के साथ मारपीट करने का काम भी करते हैं। आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। इसी तरीके से गुंडागर्दी करके जबरन तरीके से जो है बौद्ध विहारों पर कब्जा किया गया, उनको इसी तरीके से ढककर जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको ढककर इसी तरीके से छुपाकर रखा गया, उसका इतिहास छुपाया गया और बहुजनों को बिल्कुल उनका शिक्षा से दूर रखकर उनके इतिहास को छुपाकर बिल्कुल उनको बना दिया गया ताकि वे अपने इतिहास को पहचान ना सकें, बुद्ध को पढ़ ना सकें। सारे अधिकार छीन लिए, उनको गुलाम बना दिया गया। इसी तरीके से गुंडागर्दी आज भी चालू है। जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो गुंडे हैं मनुवादी वो इसी तरीके से तैयार रहते हैं अपने लाठी डंडों के साथ और हमारे जो बौद्ध अनुयायी हैं उन पर हमला कर देते हैं और उनको घायल कर देते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं उन पर। देखिए आप किस तरीके से यह व्यक्ति जो है, यह पंडा बहस करता हुआ नज़र आता है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह धूर्त व्यक्ति मान नहीं रहा है और यही व्यक्ति है जो आगे चलकर जातिवादी गुंडों को बुलाकर लाता है और ये उन पर हमला करवा देता है। और जो है इसके साथी जो होते हैं गुंडे, वो आते हैं और लाठी डंडे लेकर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यह जो पंडा है ये बाहर जाता है और गुंडों को बुलाकर लाता है, उनके साथ अभद्रता करवाता है और लाठी डंडे लेकर आते हैं और वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, किस तरीके से ये हमला कर रहा है बौद्ध अनुयायियों के ऊपर। इस तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं और जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। तो यही कुछ सवाल थे जो पूछना मैं चाह रही थी, क्योंकि तो आपने देख लिया किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों पर हमला हो रहा है, बौद्ध अनुयायियों के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जो हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उन पर भी हमला किया गया, उनके परिवार पर हमला किया गया। खाली जय भीम बोलने पर रोका गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। और जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, विनयाचार्य हैं, उनको भी वहाँ उठाने की खबर आई है, उनको उठा कर ले गए हैं, पता नहीं कहाँ पर ले गए हैं। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ मारपीट वहाँ पर की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। धरना स्थल पर जहाँ बोध गया में बौद्ध भिक्षु शांति रूप से अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो साथ ही यही हम पूछना चाहते हैं कि अब कहाँ गए वो संगठन जो बहुजन समाज के लिए हितैषी बनते हैं और जो खास तौर पर भीम आर्मी के लोग अब कहाँ हैं, क्योंकि लोगों के साथ जो मारपीट हो रही है, अभद्रता हो रही है। भीम आर्मी वैसे तो कहती है कि हम खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी संगठन है, वो भी कहाँ है, मेरे ये सवाल हैं। क्योंकि अब दिन में तो कोई खतरा इतना होता नहीं है, लेकिन रात के समय में बोध गया में जो आंदोलन पर बैठे लोग हैं उनके ऊपर रात को खतरा मंडराता है, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है।
तो भीम आर्मी के लोग जो हैं, वो रात के समय में वहाँ पर क्यों नहीं रुकते हैं? क्यों लोगों की वहाँ पर सुरक्षा करते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। वोट लेने के लिए सभी पार्टियाँ बहुजन समाज का वोट लेने के लिए सभी करती हैं, लेकिन बहुजन समाज की रक्षा कौन करेगा? आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म अपना लें, बौद्ध अनुयायी बन जाएं, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, अभद्रता हो रही है, यह भी आप बताइए कमेंट में करके कि क्या यह सही है? बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में जो है एकजुट होकर सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर एक आदमी पिट रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसका साथ देना चाहिए। बहुजन समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और ख़ास तौर पर जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, जो बनते हैं, सोशल मीडिया पर तो बड़े-बड़े भाषण देते हैं, अपने आप को दबंग बताते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर उनकी दबंगई कहाँ चली जाती है? क्यों साथ नहीं देते हैं? यह सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अब भीम आर्मी जो है बड़ा संगठन बन चुका है, जहाँ पर लोगों के साथ मारपीट हो रही है, वहाँ पर लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? तो इन सवालों का जवाब मैं पूछना चाहती हूँ भीम आर्मी से।